हाय दोस्तों, आज हम इस पैनासोनिक एसी की अनबॉक्सिंग वीडियो बनाएंगे। काफ़ी बेहतरीन एसी है ये इसका मॉडल नंबर है, आप नोट कर लीजिए। ये सबसे बेहतरीन एसी है ये, और सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा बिकने वाला एसी भी यही है। इस साल हमने ये सारे एसी लगाए हुए हैं और काफ़ी स्टाइलिश है। ये इसका है रिमोट कंट्रोल इसके अंदर, और जिप टाई वगैरह और मैनुअल है। नया एसी है। नया एसी खोलने से पहले आप दोस्तों इसका एक बार एयर प्रेशर चेक कर लीजिए। अगर एयर प्रेशर इसके अंदर है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं हो तो एक बार लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार अपने डीलर से कंफर्म कर लेना। काफ़ी अच्छा एसी है, फ़िल्टर वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं और दिखने में लुक भी अच्छा है। अब आउटडोर की अनबॉक्सिंग करते हैं। आउटडोर भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और एकदम लाइट वेट है। फुल सील पैक है। ये रहा आउटडोर। इसका कलर और दोस्तों वाकई में बहुत शानदार है। इसका कलर इतना ज़बरदस्त है। ये इसका मॉडल नंबर है, नीचे भी हमने मेंशन किया हुआ है। अगर आपको ये मॉडल चाहिए तो सर्च कीजिएगा। काफ़ी बढ़िया एसी है। ये इसकी कुछ आउटडोर की एक्सेसरीज़ है। इसमें 4 कोर का केबल आता है। एक केबल के अंदर 4 वायर आते हैं और ये इसकी कॉपर ट्यूबिंग है। कॉपर ट्यूबिंग प्योर कॉपर में आती है और उसकी सफ़ेद वाले हेडलोन है, वाइट कलर के जो ऊपर दिए हुए हैं उसको हेडलोन बोलते हैं। 2 ट्यूबिंग होती है, एक का साइज़ होता है हाफ, एक का साइज़ होता है 1/4। काफ़ी बढ़िया एसी है दोस्तों, दिखने में भी एकदम स्टाइलिश है और कलर भी एकदम शानदार है। लगने के बाद में देखिए दोस्तों कैसा दिखता है ये। कॉपर ट्यूबिंग है और कॉपर कंडेंसिंग कॉइल है दोस्तों। सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि इसके अंदर कॉपर कॉइल है। पहले के जो एसी होते थे उसमें एल्यूमिनियम कॉइल होती थी, लेकिन अभी के एसी में सबसे ज़्यादा कॉपर कॉइल आ रही है। काफ़ी अच्छा लुक दिखता है दिखने में भी। अगर आप फ्रंट पे भी लगाते हैं तो ज़्यादा आउट नहीं दिखेगा। ये अंदर का लुक है। चलो कुछ रिमोट की फीचर समझ लेते हैं अभी। ये देखो, ये ऑन ऑफ का इसमें से, ठीक है। ये ऑफ़ किया मैंने इसको। देखो वो जो पट्टी है ना, वो पट्टी पूरी बननी होंगी अभी। उसको 1 मिनट लगेंगे पूरा बंद होने के लिए। 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक पट्टी बंद हो जाएंगी पूरी। ठीक है, वापस से इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है। स्टैंड बाय मोड इसका 24 है। 24 मतलब एकदम मीडियम कूलिंग करेंगे, ज़्यादा ठंडा भी नहीं और ज़्यादा गर्म भी नहीं। अगर आपको ज़्यादा ठंडा चाहिए तो 24 के नीचे लेके जाना पड़ेगा। 23, 22, ये इसमें ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ये। ठीक है। और 24 के ऊपर लेके गए तो ये कम ठंडा करेगा। 30 के ऊपर एकदम ठंडा कम ठंडा करेगा। 16 के ऊपर एकदम ठंडा ज़्यादा ठंडा करेगा। ठीक है। ये कम से कम 16 है। कम से कम सबसे हाई कूलिंग इसका 16 है और सबसे लो कूलिंग इसका 30 है। ठीक है। अब ये एक स्विंग है ये वाली। अब देखो ऊपर हो गया एकदम स्ट्रेट, दिख रही? ये यहाँ पे दिख रही है, देखो ये ऊपर स्ट्रेट हो गई एकदम। यहाँ से एयर स्विंग के वाले में उसको प्रेस करूँगा मैं दूसरी बार तो ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, वो भी नीचे आ गई। फिर और एक बार प्रेस करूँगा उसको तो ये और नीचे आ गई। देखो वो भी नीचे आ गई। और एक बार प्रेस करूँगा ये और नीचे आ गई। ठीक है। और एक बार और आखिरी पे प्रेस करूँगा तो ये ऑटो मोड पे चली गई। ऑटो मोड पे मतलब एकदम ऑटोमेटिक ऊपर नीचे होते रहेंगी ये ऑटोमेटिक। ठीक है। अगर इसको स्टेबल करना है
तो कोई भी एक एंगल पे आके उसको रोक दो, जैसा कि ये एंगल होना आपको, कि ये एंगल होना, कोई भी एक एंगल, ठीक है। और उसके बाद में ये जो दिख रहा है आपको, ये टेम्परेचर कम ज़्यादा करने का, और ये मोड है, जैसे कि अभी ये आपको ये डॉट दिख रहा है आपको, ये कौन से साइड में है, कूल के साइड में, तो मैं कूल मोड पर ऐसे है अपना। तो मोड का प्रेस करूँगा तो ये चले जाएगा ड्राई मोड पे। ड्राई मोड पे ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है ये दमट वातावरण, ठीक है। और एक बार मोड का प्रेस करूँगा तो फ़ैन मोड पे चले जाएगा। फ़ैन मोड पे ओनली हवा फेंकेगा ये, पंखे के जैसे, कूलिंग नहीं करेंगे। और एक बार मोड का प्रेस करूँगा तो फ़ैन ऑटो मोड पे चले जाएगा, ठीक है। और एक बार प्रेस करूँगा तो कूल मोड पे, तो हमेशा अपने को ये कूल मोड पे चलाने का है, ठीक है। और इससे फ़ैन की स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो फ़ैन की स्पीड यहाँ पे शो होती है, फ़ैन स्पीड की साइड में, ठीक है। अभी मैं इसको दबाता, देखो एकदम लो हो गई, 1 पॉइंट आ गया वहाँ पे, 1 लाइन आ गई मतलब लो, ठीक है। 3 लाइन आ गई मतलब मीडियम, 5 लाइन आ गई मतलब फुल, ठीक है। 5 के बाद में उसको वापस दबाएंगे अपन तो ऑटो मोड पे चले जाएंगे। ऑटो मोड पे ऐसा काम करता है, मान लो अगर अब ये ज़्यादा ठंडा हो गया तो फ़ैन की स्पीड ऑटो मोड पे रहेगी तो फ़ैन की स्पीड स्लो हो जाएंगी, कूलिंग के हिसाब से एडजस्ट होते रहेंगी वो, ठीक है। और उसके बाद में ये स्लीप मोड है, ये रात में लगा के आप इसको सो सकते। ये स्लीप मोड है, मान लो इसको स्लीप मोड मैंने दबा दिया इसको, ये एसएल आ गया यहाँ पे, ठीक है। एसएल आ गया तो ये स्लीप मोड पे चले गया। तो हर 2 घंटे के बाद में इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे, मतलब कूलिंग इफेक्ट कम कम होते जाएगा ऐसा 8 घंटे तक की। 8 घंटे के बाद में ऑटोमेटिक एसी बंद हो जाएगा। नहीं चाहिए उसको वापस प्रेस कर दो, नॉर्मल मोड पर आ जाएगा अपना। और ये कन्वर्ट i7 वाला है ये, इसका कैसा है कि अगर इसको प्रेस करोगे आप तो HC आ गया, ये देखो HC आ गया। एसी का मतलब हाई कैपेसिटी, मतलब आपका 1.5 टन का एसी है तो उससे 20% ज़्यादा कूलिंग करेगा ये। वापस इसको प्रेस करेंगे तो एफसी आ जाएगा फुल कैपेसिटी, मतलब आपका 1.5 टन का एसी है तो उसको 10% ज़्यादा कूलिंग करेगा ये, ठीक है। वापस इसको प्रेस करेंगे अपन तो 90% आएगा, 1.5 टन से घट के 90% पर आ गया ये, ठीक है। ऐसा जाता आपका 40% तक। अभी 1 टन का एसी बन गया ये। अब 1 टन के हिसाब से इसका बिल आएगा और 1 टन के हिसाब से कूलिंग करेगा। वापस कन्वर्ट i7 को प्रेस करूँगा तो जो स्टैंड बाय मोड है वो आ जाएगा, ठीक है। बाकी का कुछ नहीं है, ये ऑन टाइमर ऑन है, टाइमर ऑफ है, ठीक है। और ये टर्बो मोड है, ये भी एक है। अगर आपको इमीडिएटली कूलिंग चाहिए, पावरफुल कूलिंग चाहिए तो टर्बो मोड दबा दो, जो पावरफुल इसके अंदर लिखा हुआ है। कोई एसी में टर्बो आता लिखा हुआ, फंक्शन सेम है बस नाम अलग अलग है। तो इमीडिएटली कूलिंग करने की कोशिश करेंगे, आपको एकदम फास्ट कूलिंग करेंगे जिससे बिल थोड़ा ज़्यादा आएगा और कूलिंग भी फास्ट करेंगे, ठीक है। बाकी का कुछ नहीं है।